नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 10A, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। अगर आपको इसका बेसिक आ रहा होगा, अगर आपने देखिए रेखा गणित होता क्या है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट प्रमेय सर्वसमीकाएं आ रही होंगी तो ये जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने आकृतियों को सही से नहीं समझा या किस आकृति को क्या कहते हैं उसके विषय में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको रेखा गणित नहीं आने वाली, ठीक है। तो रेखा गणित आने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का गहन से अध्ययन करना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और क्रिस्टल क्लियर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि इनमें सत्य और असत्य कथनों को बताना है। पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं या नहीं। चलिए चतुर्भुज बनाते हैं। ये चतुर्भुज रहा, ठीक है, ये रहा चतुर्भुज। और विकर्ण किसे कहते हैं? ये जो हम जो खींचते हैं इस तरीके के तो उसे कहते हैं विकर्ण। जो ये एक रेखा हमने खींची और ये एक रेखा खींची तो ये होते हैं विकर्ण। तो आप यहाँ पर कितने विकर्ण देख पा रहे हैं? एक ये विकर्ण और दूसरा ये विकर्ण। तो विकर्ण कितने होते हैं? दो विकर्ण होते हैं, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सेकंड दिया गया चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। अभी मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज खींचा, चारों भुजाएं के आपस में बराबर होंगी। ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। क्योंकि ये और ये भुजा बराबर नहीं होगी तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद दिया गया चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। देखिए चतुर्भुज अभी हमने इस तरीके का खींचा तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होगी। क्योंकि अगर आप ये चतुर्भुज देखें तो क्या ये चतुर्भुज में देखिए चार भुजाएं हैं, क्या आपस में ये चारों भुजाएं बराबर हैं या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण थे। उससे पहले हम जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इतनी बात क्लियर है। ये जो हमने बनाई आकृति इसे कहते हैं वर्ग। और इसी आकृति को हम समचतुर्भुज भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों में खासियत क्या होती है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद दिया गया आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। देखिए अब आयत की बात आती है तो आयत क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए आयत की खासियत ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और दूसरी खासियत ये होती है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं आयत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समान होते हैं। बिल्कुल सही। चारों कोण समकोण होते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद छठा दिया गया चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री अंश का होता है। देखिए ये रही प्रमेय। आप इस प्रमेय को कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सातवां दिया गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। आप सभी को बताना है समांतर चतुर्भुज हम खींचेंगे ये दोनों समान होते हैं तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज खींचा, समद्विभाजित यानी कि समान दो बराबर में विभाजित, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसे मिलाया और यहाँ से यहाँ तक। क्या आपको लगता है ये जो रेखा हमने खींची इसे दो बराबर भागों में विभाजित किया गया? या फिर जो हमने ये रेखा खींची क्या ये दो बराबर भागों में विभाजित है? नहीं विभाजित है। अगर विभाजित होते तो उसे हम समद्विभाजित कहते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो भागों में विभाजित। समान दो भागों में विभाजित है क्या ये रेखा? नहीं विभाजित है, तो हम इसे क्या कह देंगे? असत्य। अब हमें बाकी के क्वेश्चन कवर करने। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित जो चतुर्भुज दिए गए इनके आधार पर इनकी आपको भुजाएं बताना है, शीर्ष बताना है, कोण बताना है और विकर्णों के भी नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए भुजा बतानी है तो भुजाएं कौन कौन सी होगी? देखिए एक आकृति है, मान लीजिए भुजा क्या होगी? एक भुजा होगी DG। इस तरीके से आपको लिखना है ये DG DF है ना, ये क्या है? भुजाएं ही तो हैं DE, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है DE, फिर EF क्या होगा? EF और FG। ये क्या है? ये तो हुई भुजाएं। अब मान लीजिए आपको विकर्ण बताना है तो एक विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा यहाँ पर DF, ये होगा विकर्ण, ठीक है। उसके बाद शीर्ष आपको बताने, शीर्ष क्या होंगे? जैसे DGFE, ये हो गए शीर्ष। कोण के नाम बताने तो जैसे GDF, ठीक है। उसके बाद FDE, ठीक है। उसके बाद जैसे EDF, ये सभी कोण हो जाएंगे। तो इन सभी को आपको डिटेल में कवर करना है सेम पैटर्न पर।
आई होप आप सभी को ये बेसिक चीज़ें तो आ ही रही होंगी, और अगर अभी भी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं इस पर सेकंड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समचतुर्भुज के 3 कोण ये दिए गए, चतुर्भुज के 3 कोण ये दिए गए, चौथे कोण का मान बताना है आपको। अभी मैंने बताया था ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रमेय यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, प्रमेय क्या है कि इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, चतुर्भुज के 3 कोण ये दिए गए, तो चौथा कोण हम मान लेंगे एक्स अंश होगा, तो यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 75 डिग्री प्लस 95, ठीक है, मतलब 95, उसके बाद प्लस 110 प्लस चौथा कोण हमने x मान लिया, और ये बराबर कितना होगा 360 अंश के। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। पक्षांतर करना आई होप आप सभी को आता होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण ये दिए गए तो शेष दोनों कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। शेष 2 कोण समान है तो उनके मान क्या होंगे, ठीक है, 180 अंश का हो ही जाएगा, तो 90 डिग्री के होंगे दोनों, यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करना है और ये प्रमेय आपको लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। तो आकृतियां खींचने के लिए आपको इससे पहले आपको इनके विषय में बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा और फिर इनकी आकृतियाँ भी यहाँ पर दी गई, आप समझिएगा फिर बनाइएगा। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए लाइफ टाइम।